गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के बजे हैं 7 और ये हैं हमारे गाइड साहब जो हमें रेड रायगढ़ फोर्ट के बारे में बता रहे हैं। कितनी हाइट है, हमें कैसे जाना है, कितना टाइम लगेगा घूमने के लिए, वहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें सारी बातें बता रहे हैं। यहाँ से जानकारी लेने के बाद हम रायगढ़ फोर्ट की तरफ चलेंगे। ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पे रायगढ़ फोर्ट है, जहाँ से हमें रोपवे लेना है। तो ये हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे जाना है और कितना टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं रोपवे की तरफ। मेरी फ्रेंड्स एंड हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ से हम जय भवानी, जय संभाजीराव, जय शिवाजी का नारा लगाते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले इनका गाइडेंस ले लेते हैं। इन्होंने कुछ हमें वो भी बताया है कि आपको हैट वगैरह लेके जाना है, कुछ सावधानियां भी बरतनी है। और ऊपर काफ़ी धूप है अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो अगर आप चाहे तो हैट, गोगल्स, अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं। तो हम भी पूरी तैयारी के साथ ही आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से हम निकलते हैं क्योंकि 7:30 पौने 8 का टाइम हो चुका है और ऊपर अच्छे से 3-4 घंटा लगने वाला है। ये हमारी मंडली चल पड़ी रोपवे की तरफ। 100 मीटर की ही दूरी पे है जहाँ हम रुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें 5 से 10 मिनट ही लगने वाले हैं जाने के लिए रोपवे की तरफ। तो रोपवे पे जहाँ हमें टिकट लेनी है, थोड़ी देर में हम वहाँ मिलते हैं। ये है अरुणा जो हमारा टिकट ले रही है। बच्चे रोपवे की तरफ चल पड़े हैं। मैं और मेरी दोस्त गए हैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए। 1 वे टिकट का प्राइस 215 है और 2 वे टिकट का प्राइस 315 है, ऐसा है। तो हमने 1 वे ही लिया है क्योंकि उतरते समय हम सीढ़ियों पे मज़े करते हुए आना चाहते थे और चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। ये मेरी दोस्त की लड़की खुद का ब्लॉग बना रही है। तो उतरने के लिए हम लोगों ने सीढ़ी का ही रास्ता चुना है। चढ़ते समय हम रोपवे से जाएंगे क्योंकि रोपवे में उतरने में भी हमें डर भी लगता है, इसलिए हमने रोपवे से उतरने का फ़ैसला नहीं लिया है। उतरते समय हम सीढ़ियों से ही मज़े करते हुए आएंगे। ये हमारे बच्चे रोपवे में बैठ चुके हैं। हम जितने जने भी थे इसमें 3 रोपवे का हमने यूज किया, 3 ट्रॉली का। अभी मैं भी बैठूंगी। मुझे तो बहुत ही डर लगता है रोपवे से। मैं तो बिल्कुल बैठना नहीं चाह रही थी, लेकिन काफ़ी सीढ़ियाँ, करीब करीब 2000 सीढ़ी है, इसलिए हमें मजबूरन रोपवे से जाना पड़ रहा है। ये निकले हमारे बच्चे मस्ती करते हुए। मैं और मेरी फ्रेंड दूसरे ट्रॉली में बैठेंगे और यहाँ से करीब 4 मिनट लगता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ये उधर से ट्रॉली आ रही है। यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के लिए करीब करीब 4 मिनट लगता है, जो बहुत ही मज़ेदार, रोमांस से भरा हुआ और डरावना, जैसा भी आप समझ ले। आप अगर एंजॉय करते हैं तो आपके लिए रोमांस भरा होगा, लेकिन मैं तो बहुत डरती हूँ, तो मुझे तो ये बहुत ही डरावना लग रहा था। 4 मिनट के बाद हम लोग ऊपर पहुँच गए। वहाँ पे हमें दूसरा गाइड मिला जो वहाँ का पूरा हमें बता रहा था कैसे कहाँ पे क्या है। तो नीचे वाले गाइड जो थे वो हमें एक दूसरा गाइड प्रोवाइड किए जो हमें ऊपर मिलेंगे। ये आ गई ट्रॉली। मज़ेदार है, बट जो एंजॉय करते हैं उनके लिए मज़ेदार है। मेरे लिए तो डरावना है ये। मैं भी बैठ गई हूँ और चल पड़ी है हमारी ट्रॉली। मेरी फ्रेंड सब राम 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 ही करते हुए बैठे थे। कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा था। सबका फर्स्ट टाइम था, इसलिए सब बहुत डरे हुए थे। तो 4 मिनट के बाद हम ऊपर मिलते हैं। यहाँ मैं आपको नीचे का कुछ सीन भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, यहाँ कैमरे से नीचे का सीनरी बहुत ही सुंदर दिखेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और भी अच्छा लगता है नीचे देखने पे। हमारे साथ एक अंकल और उनकी 2 लड़कियां भी बैठी हुई हैं, छोटी छोटी। वो भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी हमारे साथ। ये हाइट बढ़ता जा रहा है और हमारा डर भी।
ये देखिए हाइट, काफ़ी हाइट पे है। मैं तो कहूँगी आप सब एक बार ज़रूर जाएं रायगढ़ फोर्ट देखने के लिए। बहुत ही अच्छा है देखने के लिए, और बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा। वहाँ पे कैसे क्या होता था उस समय में, शिवाजी महाराज का जन्म और उन्होंने समाधि कहाँ ली, ये सब ऊपर जाके पता चलेगा। तो अभी हम ऊपर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको पूरे किले का दर्शन कराऊंगी, जो काफ़ी ही अच्छा था। और ऊपर जाने के थोड़ी देर के बाद ही मौसम बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए हमारा एंजॉयमेंट और बढ़ गया। काफ़ी मस्ती की हम लोगों ने। अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर 4 मिनट के बाद, और यहाँ से हम जाएंगे टिकट लेने के लिए। यहाँ से उतरने के बाद भी आपको किले के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 25 या 20 रुपये का ही टिकट होता है। तो यहाँ से हम पहले जाएंगे टिकट काउंटर पे, टिकट लेंगे। यहाँ है टिकट काउंटर बगल में ही। तो मेरी फ्रेंड टिकट ले रही है और हम यहाँ पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फिर से अरुणा लगी है लाइन में टिकट लेने के लिए, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से हमें गाइड बताएंगे कि कैसे ऊपर की तरफ जाना है, पहले कहाँ जाना है। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा गाइड मिले हैं, ये रहे हमारे गाइड जो हमें बताएंगे। गाइड ये है हमारे गाइड साहब जो हमें बताएंगे कि हमें कैसे क्या देखना है ऊपर। तो वो एक एक चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ कितने उनकी रानियाँ थी, कहाँ किसका महल था, कहाँ पे उनका स्नान घर था, किचन था, ग्रेन स्टोरेज था, वो सब ऊपर की तरफ है। और वो एक एक करके हमें दिखाएंगे, और मैं भी वैसे ही आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पे क्या है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ सीढ़ियों से। यहाँ से करीब करीब 50-80 सीढ़ियाँ होंगी जो हमें चढ़ के जानी है। ज़्यादा नहीं है, अच्छा है, चढ़ने में भी मज़ा आया हमें। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें शिवाजी की रानियों का रूम वगैरह, जो कक्ष होता था उस समय कक्ष, वो दिखाया हम लोगों को। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से एंट्री पॉइंट है किले के अंदर जाने का। तो हम लोग पहले एंट्री करते हैं ऊपर। मौसम बहुत ही अच्छा होने वाला है अभी थोड़ी देर के बाद। बादल देखिए। ये हम किले के अंदर, यहाँ से प्रवेश गृह है, हम लोगों ने प्रवेश किया, और यहाँ से वो एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे शिवाजी की 8 रानियाँ थी जिनका रहने का व्यवस्था। 6 रानियाँ यहाँ रहती थी और 2 रानियाँ बाहर, एक उनकी माता जी जीजाबाई के एक साथ, और एक और उन्होंने कुछ तो बताया जो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। तो 8 रानियाँ थी उनकी, और 6 यहाँ रहती थी और 2 यहाँ इस किले में नहीं रहती थी। वो एक जीजाबाई के साथ रहती थी। तो वैसे ही एक एक करके उन्होंने हमें सब कुछ बताया। उनकी सबसे पहली रानी का नाम रानी साईबाई था। तो ये है उनका 6 का रहने का जगह, जो पहले, अभी तो सब टूट गया है यहाँ का महल, लेकिन पहले जो था यहाँ पे 6 कक्ष बने हुए थे, और सब जो कक्ष था वो लकड़ियों से ढका हुआ था। ऊपर का जो सीलिंग था उस समय वो लकड़ियों से ढका हुआ था। तो जब 1818 में जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, तो उन्होंने इस किले को जला दिया, ताकि मराठा जो सैनिक थे वहाँ पे छुप नहीं पाए। इसलिए उन्होंने इसको, पूरे महल में उन्होंने आग लगा दी थी। तो जितना भी ऊपर का लकड़ी का शेड वगैरह था वो सब जल गया, और सिर्फ पत्थर पत्थर ही रह गए। और धीरे धीरे बारिश उसके कारण पत्थर भी धीरे धीरे टूटते ही गए। तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है ये रेड फोर्ट। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी थोड़ी मरम्मत की जाए, और इसको और अच्छे से बनाया जाए, ताकि और भी लोग आए और फॉरेनर भी आए यहाँ पे घूमने के लिए। हम लोग जब भी गए थे वहाँ पे 3-4 घंटे तो रुके, लेकिन हमने एक भी फॉरेनर नहीं देखा। इसका मतलब कि उनके लिस्ट में ये जगह नहीं आता है, क्योंकि इसकी स्थिति भी दयनीय है। जाने आने का रास्ता भी कठिन है, रोपवे से सब लोग जाना आना नहीं चाहते, और उतरने का भी जो सीढ़ी है वो बहुत ही
डेंजर जैसा है, वो उस पर नॉर्मल लोग नहीं उतर सकते हैं, ऊपर नीचे काफ़ी है, तो इसकी स्थिति थोड़ी सुधारनी चाहिए। ये है ग्रेन स्टोरेज, जहाँ पर करीब करीब 300 दिन का ग्रेन स्टोर करके रखा जाता था 1000 लोगों के लिए। तो ये जो जाली नुमा जगह दिख रहा है, यहाँ पे हम ग्रेन स्टोर किया जाता था, अनाज रखा जाता था किसी भी मुश्किल समय से लड़ने के लिए। और ये सब रेड फोर्ट का पार्ट ही है, जहाँ पे ये है ग्रेन स्टोरेज। और साइड से जो ये है दिखा हुआ, वहाँ वो पानी निकलने का जगह था कि अगर बारिश होती है, ये है ग्रेन स्टोरेज का अंदर का भाग। तो साइड से पानी निकलने के लिए भी उस समय के आर्किटेक्चर जो थे वो काफ़ी पढ़े लिखे ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से की है बारिश का पानी निकलने का। अभी भी वहाँ पे इतना सुंदर मीठा पानी का एक तालाब है, जो अभी काफ़ी सूख चुका है, लेकिन है अभी वो तालाब ऊपर में, वो आपको दिखाती हूँ बाद में। तो अभी हम, ये है शिवाजी का जन्म स्थल, जहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे लोग आके प्रणाम करते हैं, जो भी श्रद्धापूर्वक, जो उनको बहुत मानते हैं शिवाजी को, वो यहाँ पे आके उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ से मिट्टी भी उठा कर लेकर जाते हैं। तो उस समय शिवाजी की बहुत ही महान एक राजा थे उस समय के, जिन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए और औरंगजेब और मुग़लों से काफ़ी उन्होंने साहसपूर्वक लड़ाई भी की थी। उनके जाने के बाद उनका राजभार उनके बेटे संभाजी राव जी ने भी पकड़ा, और वो भी काफ़ी महान राजा थे, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। तो ये अभी हम लेके जा रहे हैं, उनका जन्म स्थल ये था ये। अब वहाँ से हमें ये आगे की तरफ लेके चल रहे हैं हमारे गाइड साहब। यहाँ पे एक बहुत हाइट पे एक तालाब बना हुआ है। तो शिवाजी महाराज क्या करते थे, जब उनके साम्राज्य में कोई इंसान अगर गलती करता था, जैसे औरतों से छेड़छाड़ या उनसे बदतमीजी या कोई गद्दारी, तो वहाँ एक टीला बना हुआ था। उस टीले से उस इंसान को उस नदी तो नहीं कह सकते, तालाब में फेंक दिया जाता था। उनकी यही सज़ा थी कि अगर वो गद्दारी करेंगे या फिर औरतों से बदतमीजी करेंगे, तो उनकी यही सज़ा है कि वो उसको उस तालाब में फेंक दिया जाता था। काफ़ी हाइट से वो तालाब में मैं आपको दिखाती हूँ। ये सीढ़ी बना हुआ है नीचे उतरने के लिए, वो हमें दिखा रहे हैं, यहाँ से आप उतर सकते हैं। फ़िलहाल उस तालाब की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ से आगे निकलने के बाद ये रहा वो तालाब, जिसमें सज़ा के तौर पे फेंक दिया जाता था जो भी गद्दारी करता था। यहाँ से दिखता है, इसको सामने से देखने का परमिशन नहीं है और जाने का रास्ता भी नहीं बना हुआ है। यहाँ से फिर हम ये देखकर फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ शिवाजी का राजा अभिषेक हुआ था उस तरफ चलते हैं, जहाँ शिवाजी बैठ के अपना राज्य काल संभालते थे। यहाँ से वो थोड़ी दूर पे है, 100 मीटर की दूरी पे ये रहा वो तालाब। अभी तो सूख चुका है, लेकिन उस समय यहाँ यही सज़ा का एक प्रावधान था कि इसी तालाब में फेंक दिया जाता था उसको। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है, तो ये पानी जमा हो गया है। ये है महाराजा शिवाजी का बैठने का जगह। इस पूरे एरिया में उनके मंत्रीगण बैठते थे, और वो जो पीछे जो आपने जगह देखी, वहाँ पे महाराजा शिवाजी बैठकर अपना राज्य काल संभालते थे। उसके पिक्चर्स मैं आपको पोस्ट करूँगी, आप देखिएगा वो पिक्चर। अभी इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से उतर के। अब इस दरवाजे पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इस दरवाजे से दूसरी तरफ जाने पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे एक महाराजा शिवाजी का एक पुतला रखा हुआ है। उस पुतले को पहले महल में बैठाया गया था, लेकिन उस पुतले को बनाते समय एक गलती हो गई थी, जिसके कारण उस पुतले को यहाँ से हटा के बाहर उस ग्राउंड में स्थापित किया गया है। उस पुतले ने दोनों पैरों में बनाने वाले ने जूता बना दिया है, और महाराजा शिवाजी कभी भी जूता पहन के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। तो बनाने वाले की एक गलती के कारण उस पुतले को इस ग्राउंड में रखा गया है। उसका भी फ़ोटो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, आप देखिएगा। और यहाँ से करीब करीब हमें 1-1.5 किलोमीटर आगे जाना है, जहाँ पे महाराजा शिवाजी ने शिव जी का मंदिर एक बनवाया है। ये
पुतला बना हुआ बाहर जो वीडियो में दिख रहा है, इतना अच्छा से नहीं रिकॉर्ड हुआ है, मैं वो पोस्ट कर दूँगी आपको। यहाँ से हमें करीब करीब 1.5 किलोमीटर जाना है। ये रहा वो पुतला, पीछे का है व्यू ये। तो 1.5 किलोमीटर आगे जाके ऊपर जो टीले पे दिख रहा है वहाँ हमें जाना है। वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है और महाराजा शिवाजी ने वहीं पे अपना प्राण त्यागा था, उनको वहीं पे जलाया भी गया था, तो उनका वो समाधि भी वहीं पे बनी हुई है, जो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है। तो चलते हैं ऊपर। मंदिर जाते समय रास्ते में ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ आपको चिप्स, पानी, कुरकुरे वगैरह मिल जाएगा, लेकिन नीचे के प्राइस से, मार्केट प्राइस से डबल प्राइस पे रखते हैं ये लोग। लेकिन ठीक है, इनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए इनकम, तो इन्होंने एक सुविधा भी हमारे लिए, ऊपर पानी लेके नहीं आना पड़ता, यहाँ से आप पानी बाई कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टॉल वालों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं। मौसम भी देखिए अच्छा हो रखा है। यहाँ से हम खाते पीते हंसते गाते ऊपर की तरफ जाएंगे। चलना इतना आसान नहीं था क्योंकि काफ़ी हाइट पे है, वो हाइट ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन चढ़ते समय आपको पता चलेगा कि वो ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी हाइट पे वो मंदिर बनी हुई है। ये हम पहुंच गए हैं मंदिर में। मंदिर के अंदर का सीन है, जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है और बाहर एक बड़े से नंदी जी भी बैठे हुए हैं। तो ये अंदर का सीन है, काफ़ी अंधेरा है, अंदर कोई भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने तो मोबाइल का लाइट जला के दर्शन किया। बाहर से जो रोशनी आ रही है वो आ रही है, लेकिन अंदर कोई भी लाइटिंग नहीं है। तो ये अंदर जो गुफा जैसा दिख रहा है आपको, ये यहीं पे महाराजा शिवाजी ने शिव भगवान की स्थापना की थी, शिवलिंग की। यहाँ से निकलते ही बाहर एक बड़े से नंदी महाराज है, जिनको मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे हमारे नंदी महाराज, जिनको मुगलों ने थोड़ा तोड़ भी दिया था। इनका भी आगे से भी थोड़ा टूटा हुआ है। जब मुगलों ने यहाँ पे राज किया तो इनकी मूर्ति को उन्होंने तोड़ दिया था। इस मंदिर के ऊपर का जो पार्ट है वो महाराजा शिवाजी ने मस्जिद के आकार का बनवाया है। वो मुगलों से बचाने के लिए उन्होंने इस मंदिर के ऊपर का आकार को, ये मेरा छोटा बेटा, आकार को मस्जिद की तरह किया ताकि दूर से उन्हें मस्जिद ही लगे और वो इस मंदिर को तोड़े नहीं। तो उन्होंने थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाई, जिसके कारण कि आज ये मंदिर बचा हुआ है, वरना ये मंदिर भी वो तोड़ देते। और ये वो जगह है जहाँ पे महाराजा शिवाजी ने को जलाया गया था। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा शिवाजी का एक बहुत पालतू कुत्ता था वाघ्या करके, जिसने महाराजा शिवाजी के चिते में अपने आप को झोंक दिया था। जब महाराजा शिवाजी को जलाया जा रहा था तो वह कुत्ता भी उसमें कूद गया था। तो उस कुत्ते की भी यहाँ पे प्रतिमा बनाई हुई है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। उस कुत्ते का भी एक समाधि के रूप में प्रतिमा बनाया हुआ है, ये देखिए। तो वो उसको भी अपने महाराज से बहुत ही प्रेम था, तो जब उनको जलाया जा रहा था तो वो उनके ही चिता में वो कूद गया था, इसलिए उसकी भी समाधि बनाई हुई है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन आपको फॉरेनर एक भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मंदिर भी जर्जर हो चुका है, जो फोर्ट है वो भी जर्जर हो चुका है। आपको कहीं भी खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था ऊपर नहीं दिखेगी। जाने आने का रास्ता भी बहुत ही कठिन है, पत्थर वाला है, तो इसलिए बाहर के लोग यहाँ पे नहीं दिखते हैं। ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे, हम लोग चलते थे तो ये चलता था, हम रुकते थे तो ये रुकता था, हमारा दोस्त बन गया था ये। तो काफ़ी दूर तक इसने हमारा साथ दिया। अब हम मंदिर से लौट रहे हैं और सीधे सीढ़ियों की तरफ जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब होने लगा है अब। तो यहाँ से सीधे हम सीढ़ियों की तरफ जाएंगे और सीढ़ियों से उतर के फिर नीचे अपने होटल की तरफ, जहाँ से लंच करने के बाद हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने में भी काफ़ी समय लगने वाला है, करीब करीब 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से जल्दी ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो चला है। ये देखिए कैसे काले काले बादल आए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। ऊपर से देखने पे सीनरी बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत ही अच्छा माहौल था। बादल हमारे हाथों से टच होके जा रहा था। ये है सीढ़ियाँ जहाँ से हमने
उतरना शुरू किया है। टूटा फूटा है ये सीढ़ी, उतरने में भी हमें डर भी लग रहा था क्योंकि हमारे साथ बहुत बच्चे थे, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। बारिश हो गई है बीच में, हमारे उतरने से पहले थोड़ी बारिश हुई थी। यहाँ से उतरने के लिए करीब करीब 3 घंटे लगेंगे हमें, और उसके बाद हम नीचे की तरफ पहुँचेंगे। रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ सीढ़ियाँ कितनी गीली हो गई हैं। बीच बीच में कहीं कहीं हमें झरने भी मिले, जो बारिश के कारण हमें मिल गया देखने को। ऐसे ड्राई सीजन में तो नहीं मिलता, मई का महीना है, लेकिन बारिश के कारण इस देखिए सीढ़ियों पे पानी। और भी थोड़ी दूर आगे चलने पे हमें झरना भी मिला। उतरना बहुत ही मुश्किल है, देखिए कितना स्लिपरी हो गया है। बादल, ये बादल बिल्कुल हमें टच करके जा रहा था। ठंडा भी हो गया था मौसम। इसके आगे थोड़ी दूर पे ही चलने पे हमें झरना भी मिला। उसमें हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की, लेकिन हमें पता नहीं था कि झरना मिलने वाला, इसलिए हम लोगों ने कोई भी वैसी तैयारी करके नहीं गई थी, वरना बच्चे तो नहाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये आ गया झरना, ऊपर से गिर रहा यहाँ का पानी भी बहुत ही पीने में भी मीठा था। हम लोगों ने तो बॉटल में भरा और पिया भी। बहुत अच्छा पानी था, साफ़ सुथरा पानी। ये बंदर देखिए, किसी लेडीज़ का ये बॉटल छीन के कैसे जूस पी रहा है। यहाँ बंदर कुत्ते सब रास्ते में मिल रहे थे। अभी बारिश में हम लोग थोड़ा भीग भी गए थे, और ये रास्ता भी इतना स्लिपरी था। बिल्कुल अब हम नीचे पहुँचने वाले हैं, करीब 2.5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं हमें चलते हुए, और हम अब नीचे पहुँचने वाले हैं। तो 5-10 मिनट में मैं नीचे पहुँच जाऊँगी। वहाँ पे हमारी बस लगी हुई है, ये रही हमारी बस। तो हमारी बस लगी हुई है, यहाँ से सीधे मैं रूम में जाऊँगी, और वहाँ से लंच करके फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। हमारा रायगढ़ फोर्ट का टूर अब ख़त्म हुआ। यहाँ से हम अपने घर की तरफ चले हैं बस में बैठकर। यहाँ से हमें करीब 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं घर की तरफ जाने के लिए। वीडियो इतना अच्छे से शूट नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको इसके फ़ोटो ज़रूर पोस्ट करूँगी, आप फ़ोटो ज़रूर देखिएगा। और मेरा ये टूर वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय।